अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आयशा मेडिकल एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रेडियस बोन। बेसिकली हम लोगों ने अपर लिम्ब एनाटॉमी का सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम लोग बोन्स पढ़ रहे हैं। हमने इसमें क्लेविकल, ह्यूमरस और स्कैपुला वगैरह पढ़ लिया। अब हम फोर आर्म की बोन्स पढ़ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम रेडियस को देखेंगे। बेसिकली रेडियस जो है वो फोर आर्म की लेटरली प्रेजेंट होती है। दो बोन्स होती हैं हमारे फोर आर्म में, एक होती है रेडियस और एक होती है अल्ना। जो रेडियस है वो हमारे थंब वाली साइड पे प्रेजेंट होती है, यानी लेटरल साइड पे प्रेजेंट है, और जो अल्ना है वो मीडियल साइड पर प्रेजेंट होती है। और हमारी जो रेडियस बोन है वो होमोलोगस है किसके, टीबिया के। यानी जिस तरह हमारी जो रेडियस बोन है वो थंब वाली साइड पर प्रेजेंट है, हैंड के थंब वाली साइड पे, इसी तरह जो हमारी टीबिया बोन है लोअर लिम्ब में वो टो वाली, फुट के टो वाली साइड पे प्रेजेंट है। इट इज़ द लैटरल बोन ऑफ द फोर आर्म एंड होमोलोगस विद द टीबिया। हमने देख लिया कि ये टीबिया के किस तरह होमोलोगस है, किस बेस पे हम लोग इसको कह रहे हैं। सो ये हमारी लॉन्ग बोन में ही आती है जो हमारी रेडियस है। तो इसमें अपर एंड होगा, एक लोअर एंड, और बीच में क्या होगी, शैफ्ट। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अपर एंड। अपर एंड में हमारे पास आता है हेड जो कि डिस्क शेप होता है, और ये सुपीरियरली कनकेव होता है। सुपीरियरली कनकेव है, सो ये आर्टिकुलेट करता है कैपिचुलम। कैपिचुलम किसका, ह्यूमरस का। इट आर्टिकुलेट विद द कैपिचुलम एंड इट्स सर्कमफेरेंस, यानी जो हेड का सर्कमफेरेंस है, राउंडेड हेड है। तो जिससे सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है, तो हमारे पास जो रेडियस का हेड है वो सर्कुलर है, राउंडेड है, तो उसका जो सर्कमफेरेंस है वो भी आर्टिकुलेट करता है किसके साथ, रेडियल नोच के साथ। रेडियल नोच किसके साथ, किस पे प्रेजेंट होती है, अल्ना बोन पे। बेसिकली जो हेड है रेडियस बोन का, वो उसका जो सर्कमफेरेंस है, हम उसकी आर्टिकुलेशन पढ़ रहे हैं, वो किस में फिट करेगा, रेडियल नोच में। बट वो रेडियल नोच दूसरी बोन यानी अल्ना के ऊपर प्रेजेंट है। इसके अलावा हमारे पास होता है एनुलर लिगामेंट, जो इस हेड और नेक वाले एरिया पे प्रेजेंट होता है। और ये जो आर्टिकुलेशन बनती है इसके सर्कमफेरेंस की, राउंडेड हेड के सर्कमफेरेंस की जो आर्टिकुलेशन है रेडियल नोच के साथ, उसकी वजह से कौन सा जॉइंट बनता है, सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। बेसिकली कैपिचुलम के साथ जो इसका सुपीरियर कनकेव सरफेस है, कैपिचुलम के साथ आर्टिकुलेट करके एल्बो जॉइंट बनाती है। बट जो सर्कमफेरेंस की आर्टिकुलेशन रेडियल नोच के साथ है वो बनाती है सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। ओके, इसके बाद है हमारे पास नेक। हम लोग अपर एंड में ही पढ़ रहे हैं, अपर एंड में हमने हेड पढ़ लिया है। उसके बाद हम सेकंड पॉइंट पे आ गए हैं नेक। नेक जो होती है वो इनक्लोज्ड बाय एनुलर लिगामेंट। एनुलर लिगामेंट होता है, यहाँ भी एनुलर लिगामेंट प्रेजेंट है। इसकी जो मार्जिन होती है वो नेक वाले एरिया को कवर करती है। उसके बाद आता है अपर एंड का जो थर्ड पॉइंट है वो है हमारे पास रेडियल ट्यूबरोसिटी, जो कि बिल्कुल मीडियली प्रेजेंट होती है नेक के बिलो जो है हमारे पास आती है रेडियल ट्यूबरोसिटी। उसके बाद हम देखेंगे शैफ्ट को। शैफ्ट भी इसमें हमारे पास आते हैं 3 बॉर्डर्स एंड 3 सरफेसेस, मतलब एक ट्रायंगल ही बनती है। तो इसमें 3 बॉर्डर्स आएंगे और 3 सरफेसेस आएंगी। बिल्कुल ऐसे ही इसका एंटीरियर बॉर्डर है, मीडियल बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर है। जो इंटीरियर बॉर्डर है वो अपर हाफ जो है ना उसका, वो क्या होता है, ओब्लीक होता है। और ओब्लीक होने की वजह से क्या बनाता है, एंटीरियर ओब्लीक लाइन। और जो इसका लोअर हाफ है एंटीरियर बॉर्डर का, रेडियस का जो शैफ्ट का एंटीरियर बॉर्डर है, उसका जो लोअर हाफ है वो क्रेस्ट बनाता है, यानी वो वर्टिकल होता है, थोड़ा स्ट्रेट होता है। अपर हाफ ओब्लीक है तो एंटीरियर ओब्लीक लाइन बनाएगा। एंटीरियर किस वजह से, क्योंकि एंटीरियर बॉर्डर पे प्रेजेंट है। और जो लोअर हाफ है वो वर्टिकल होता है और क्रेस्ट बनाता है। उसके बाद है सेकंड पे मीडियल बॉर्डर। मीडियल बॉर्डर जो है वो बेसिकली किसके साथ जॉइंट बनाता है, अल्ना के साथ, रेडियो अल्नर जॉइंट बनता है। और जो इन दोनों के जॉइंट के दरमियान मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है उसको इंट्रोशियस मेम्ब्रेन भी कहते हैं। उसके अलावा मीडियल बॉर्डर के 2 नाम है, एक मीडियल बॉर्डर और दूसरा इंट्रोशियस बॉर्डर। इट इज़ द शार्पेस्ट बॉर्डर ऑफ द रेडियस। और इसमें इंट्रोशियस मेम्ब्रेन है जो कि कवर करती है लोअर
थर्ड फोर्थ, यानी अगर हम उसकी शैफ्ट के 4 पार्ट्स करें तो उसका जो लोअर थर्ड फोर्थ पार्ट है उसको इंट्रोशियस मेम्ब्रेन कवर करती है, फुली कवर नहीं करती। लोअर पार्ट में इंट्रोशियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। थर्ड बॉर्डर जो है हमारे पास पोस्टीरियर बॉर्डर है। पोस्टीरियर बॉर्डर भी ओब्लीक लाइन ही बनाता है, जिसको हम लोग जैसे हमारे पास इधर थी एंटीरियर ओब्लीक लाइन एंटीरियर बॉर्डर में, तो बिल्कुल इसी तरह पोस्टीरियर बॉर्डर में कौन सी लाइन है, पोस्टीरियर ओब्लीक लाइन। और इसके अलावा एक लिखा है क्लियर इन दी मिडल, यानी थोड़ा ये मतलब रफ सा ही होता है, अनक्लियर इतना नहीं होता, लेकिन जब हम उसको पल्पेट करते हैं, फील करते हैं, तो वो हमें मिडल में आके थोड़ा सा क्लियर लगता है, अदरवाइज़ वो थोड़ा उसमें मतलब मर्ज होता है। उसके बाद 3 बॉर्डर्स के बाद हमारे पास 3 सर्फेसिस हैं, एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस एंड लैटरल सरफेस। जो एंटीरियर सरफेस है वो हमारे पास एंटीरियर एंड मीडियल बॉर्डर के दरमियान होती है। मीडियल बॉर्डर का दूसरा नाम क्या है, इंट्रोशियस बॉर्डर, क्योंकि इसमें किसकी अटैचमेंट होती है, इंट्रोशियस मेम्ब्रेन की। तो जो एंटीरियर सरफेस है वो एंटीरियर और मीडियल बॉर्डर के दरमियान होगा, और वहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूट्रिएंट फोरामेन। न्यूट्रिएंट फोरामेन जिसमें से ब्रांच ऑफ एंटीरियर इंट्रोशियस आर्टरी पास करती है। मेनली इसमें ये याद रखने वाली बात है कि न्यूट्रिएंट फोरामेन किस सरफेस पे प्रेजेंट होता है, एंटीरियर सरफेस पे। उसके बाद आता है हमारे पास पोस्टीरियर सरफेस, जो किसके दरमियान होता है, पोस्टीरियर एंड मीडियल बॉर्डर। पोस्टीरियर एंड मीडियल बॉर्डर के दरमियान होगा पोस्टीरियर सरफेस। और जो लेटरल सरफेस है वो बिटवीन है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर एंड रफ इन दी मिडल, यानी हम इसको पल्पेट करेंगे तो हमें मिडल में ये थोड़ा रफ लगेगा। जैसे हमने इसमें बोला कि पोस्टीरियर बॉर्डर थोड़ा हमें क्लियर होता है मिडल में, इसी तरह ये हमें जो लेटरल सरफेस है वो मिडल से थोड़ी रफ लगेगी। उसके बाद हमने शेफ्ट में बॉर्डर्स भी देख लिए और सरफेसेस भी। अब हम आएंगे लोअर एंड पे। रेडियस बोन का लोअर एंड जो है वो वाइडेस्ट होता है, मतलब सारी बोन में हम लोग देखें तो वो थोड़ा लोअर पार्ट उसका वाइडेस्ट होता है। उसमें हमारे पास आती हैं 5 सरफेसेस, जिसमें हमारे पास फर्स्ट वाली एंटीरियर, सेकंड पोस्टीरियर, मीडियल, लैटरल एंड इन्फीरियर। जो एंटीरियर सरफेस है लोअर एंड की वो थिक होती है, जिसमें एक प्रोमिनेंट थिक रिज प्रेजेंट होती है, और हम इसको ईजी मतलब हमारे ये बिल्कुल इस साइड पे इंटीरियरली है, ये हमारी रेडियस बोन का लोअर एंड है, तो इसमें क्या होती है, रेडियल आर्टरी होती है जो हम इजीली पल्पेट कर सकते हैं। जैसे हम लोग पल्पेट करते हैं तो हम रेडियल आर्टरी को ही पल्पेट करते हैं, वो इस रिज में प्रेजेंट होती है। उसके बाद है हमारे पास पोस्टीरियर सरफेस लोअर एंड की, जिसमें आती है हमारे पास 4 ग्रूव्स हैं, जिसमें से यानी इस साइड पे होगी, पोस्टीरियर साइड पे होगी हमारा पोस्टीरियर सरफेस लोअर एंड की, जिसमें 4 ग्रूव्स होंगे। और इसमें से कौन से टेंडन्स पास करेंगे, एक्सटेंसर टेंडन्स। बेसिकली ये पोस्टीरियर साइड पे है, हमारी जो पोस्टीरियर साइड है वो एक्सटेंसर कंपार्टमेंट की है, तो इसमें से एक्सटेंसर मसल्स के जो टेंडन्स हैं इन ग्रूव में से वो पास करेंगे। और जो मीडियल सरफेस है लोअर एंड की, उसमें क्या है, बेसिकली अल्नर नोच प्रेजेंट है, जिसमें अल्ना का हेड इंसर्ट होता है। अल्ना का हेड डाउनवर्ड होता है, रेडियस का हेड अपवर्ड होता है। इसकी पोजीशन ये याद रखनी है कि जो रेडियस का हेड है वो अपवर्ड होता है और जो अल्ना का हेड है वो डाउनवर्ड होता है। और जो अल्ना का हेड है वो किस में इंसर्ट करता है, अल्नर नोच में, जो किस पे प्रेजेंट होती है, रेडियस पे। उसके अलावा हमारे पास है लेटरल सरफेस। जो लेटरल सरफेस है वो प्रोलोंग डाउनवर्ड होती है और क्या बनाती है, स्टीलॉयड प्रोसेस। स्टीलॉयड प्रोसेस बेसिकली ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब है पिलर। इसके बाद है हमारे पास इन्फीरियर सरफेस। लोअर एंड की जो इन्फीरियर सरफेस है उसका जो हमारे पास लेटरल पार्ट होता है वो ट्रायंगुलर होता है और जो मीडियल पार्ट है वो कार्डिलेटरल। बेसिकली ये बेस है हमारे पास रेडियस बोन की, यानी इन्फीरियर सरफेस है, उसके 2 कंपार्टमेंट्स हैं। लेटरली वो ट्रायंगुलर है और मीडियली क्वाड्रिलेटरल है। जो हमारे पास ट्रायंगुलर है ना लेटरली, उसमें क्या कौन सी बोन अटैच होती है, स्केफॉइड बोन। बेसिकली हमारी कार्पल बोन है। और मीडियली हमारे पास जो क्वाड्रिलेटरल कंपार्टमेंट है लोअर एंड का, उसमें हमारे पास ल्यूनेट बोन अटैच होती है और कौन सा जॉइंट बनाती है, रिस्ट जॉइंट बनाती है।
ये है हमारे पास रेडियस बोन। अब हम इसकी अटैचमेंट्स देखेंगे। अटैचमेंट स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग इसकी देख लेते हैं साइड डिटर्मिनेशन रेडियस बोन की। साइड डिटर्मिनेशन में हम लोग इसके 3 पॉइंट्स देखते हैं। सबसे पहले हम इसका जो है वो हेड को देखते हैं। राउंडेड हेड जो है वो डिस्क शेप हेड है, हमने इसको अपवर्ड प्लेस करना होता है। जो इसका लोअर एंड है वो वाइडेस्ट होता है और ये डाउनवर्ड जाता है। उसके अलावा हम लोगों ने इसकी एंटीरियर पोस्टीरियर सरफेस को देखना होता है। हम इसको यूं प्लेस करें यूं, उसके लिए ये है कि जो इसका है ना लोअर एंड, उसके पोस्टीरियर साइड पे एक प्रोमिनेंट ट्यूबरकल होता है जिसको हम डोर्सल ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर भी बोलते हैं। इन तमाम ट्यूबरकल्स और ग्रूव में सबसे ये प्रोमिनेंट होता है। और उसके अलावा लोअर एंड में ये वाला जो प्रोसेस है स्टीलॉयड प्रोसेस, ये हम लोगों ने इसको लैटरली रखना होता है। और उसके अलावा शैफ्ट में जो प्रोमिनेंट इसका बॉर्डर है ना मीडियल बॉर्डर, जिसको हम लोग इंट्रोशियस बॉर्डर भी कहते हैं, ये शार्पेस्ट बॉर्डर है और इसको हमने मीडियली प्लेस करना होता है। हम बोन को यूं नहीं कर सकते। अगर हम ऐसे प्लेस करेंगे तो क्या होगा कि जो डोर्सल ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर है वो एंटीरियरली आ जाएगा, जो कि रॉन्ग है। इसको बेसिकली पोस्टीरियरली ही होना चाहिए और जो हमारा शार्पेस्ट बॉर्डर है वो दूसरी साइड पे यानी लैटरल साइड पे चले जाएगा। ये शार्पेस्ट बॉर्डर ही अल्ना के साथ आर्टिकुलेट करता है और दरमियान में इंट्रोशियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। सो यूँ हम इसको रखेंगे तो ये हमारे पास राइट साइड की रेडियस बोन है। अब हम साइड डिटर्मिनेशन करने के बाद इसके हम लोग जनरल फीचर्स को देख लेते हैं। ये हमारे पास अपर एंड, ये है लोअर एंड और दरमियान में हमारे पास है शैफ्ट। जो अपर एंड है उसमें हमारे पास होती हैं 3 चीज़ें। हमने उसमें हेड को देखना होता है, नेक को देखना होता है और रेडियल ट्यूबरोसिटी को देखना होता है। जो हमारे पास हेड है वो सुपीरियरली क्या होता है, कनकेव होता है और ये किसके साथ आर्टिकुलेट करता है, कैपिचुलम ऑफ ह्यूमरस के साथ आर्टिकुलेट करता है। उसके अलावा ये जो हेड का ये आप सर्कुलर पार्ट देख रहे हैं, ये इसके सरकमफेरेंस है। जैसे सर्कल का सरकमफेरेंस होता है, बिल्कुल इसके हेड का भी सर्कुलर है, तो इसका सरकमफेरेंस जो है ये भी आर्टिकुलेट करता है। ये आर्टिकुलेट करता है रेडियल नोच के साथ, जो कि प्रेजेंट होती है अल्ना पे। यानी इसके साथ हमारे पास यूँ आएगी अल्ना बोन। ये है हमारे पास अल्ना, ये अल्ना बोन है। तो इस साइड पे हमारे पास क्या होगी, ये है लेफ़्ट साइड की आई थिंक। तो यूँ हमारे पास ये आर्टिकुलेट करेगी। जैसे ये हमारे पास क्या है, रेडियल नोच है और ये अल्ना के ऊपर प्रेजेंट है, तो इसका जो सरकमफेरेंस है यूँ आर्टिकुलेट करेगा। जो कैपिचुलम के साथ इसका हेड जॉइंट बनाता है ना, वो एल्बो जॉइंट होता है। और जो इसका सरकमफेरेंस रेडियल नोच के साथ, रेडियल नोच ऑफ अल्ना के साथ जॉइंट बनाता है, वो कौन सा होता है, सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट होता है। बेसिकली 2 जॉइंट्स होते हैं, सुपीरियर एंड इन्फीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। तो रेडियस का अल्ना के साथ जो जॉइंट बनता है सरकमफेरेंस का और रेडियल नोच का, तो वो कौन सा होता है, सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। ये हो गया हेड। उसके बाद हमने नेक को देखा, इस एरिया पे एनुलर लिगामेंट अटैच होता है, हेड पे भी अटैच होता है। उसके अलावा हमारे पास ये क्या है, रेडियल ट्यूबरोसिटी है, जो एंटीरियरली क्या होती है, स्मूथ होती है और पोस्टीरियरली रफ होती है। ये हमने कंप्लीट कर लिया अपर पार्ट। अब हम उसका देख, अपर एंड कंप्लीट है। उसके बाद हम देखते हैं शैफ्ट को। शैफ्ट बेसिकली इसके 3 बॉर्डर्स हैं और 3 सरफेसेस हैं। सबसे पहले हम लोग इसके बॉर्डर्स को देख लेते हैं। ये हमारे पास एंटीरियर बॉर्डर है। यूँ हम अगर हम अपनी अल्ना बोन को प्लेस करें इस तरह से, जैसे हमने बोला कि ये राइट साइड की है, तो इस तरह से प्लेस करेंगे तो ये इसका एंटीरियरली आ रहा है। ये एंटीरियर बॉर्डर है जो कहाँ से स्टार्ट होता है, रेडियल ट्यूबरोसिटी के स्मूथ एंड से लेकर स्टीलॉयड प्रोसेस तक जाता है। यूँ ऐसे जा रहा है, ये एंटीरियर बॉर्डर है। जो इसका अपर हाफ होता है वो ओब्लीक होता है और क्या बनाता है, एंटीरियर ओब्लीक लाइन। दिस इज़ ओब्लीक। जो एंटीरियर बॉर्डर है वो यूँ आ रहा है एंटीरियर बॉर्डर, तो उसका जो अपर हाफ है वो ओब्लीक है इतना, तो एंटीरियर ओब्लीक लाइन बना रहा है। और जो लोअर हाफ है इतना, हमारे पास जो लोअर हाफ आ रहा है वो स्ट्रेट होता है और वर्टिकल होता है, उसको बोलते हैं क्रस्ट। ये हो गया हमारे पास इंटीरियर बॉर्डर। अब हम लोग देख लेते हैं मीडियल बॉर्डर को। दिस इज़ द शार्पेस्ट बॉर्डर एंड इसमें क्या होता है कि इंट्रोशियस मेम्ब्रेन अटैच होती है। ये भी शार्पेस्ट बॉर्डर है अल्ना का और ये शार्पेस्ट बॉर्डर है रेडियस का। तो इनके जब शार्पेस्ट बॉर्डर जो है वो जॉइंट बनाएंगे तो दोनों में कौन सी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, इंट्रोशियस मेम्ब्रेन। ये भी इसका इंट्रोशियस बॉर्डर है, ये इसका इंट्रोशियस बॉर्डर है। तो
3/4 यानी 3/4 पार्ट में, अल्ना का जो 3/4 पार्ट है उसमें इंट्रोशियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, फुली नहीं होती, इतने पार्ट में होती है। उसके अलावा अब हमने मीडियल बॉर्डर भी देख लिया, एंटीरियर बॉर्डर भी देख लिया, अब हम देखेंगे पोस्टीरियर बॉर्डर। हमने बोला था पोस्टीरियर बॉर्डर जो होता है वो मिडल में थोड़ा सा क्लियर होता है, अदरवाइज़ वो इतना प्रोमिनेंट नहीं होता। यूँ देख लें, मतलब इस बोन में भी हमें राउंडेड लग रहा है, बस जो मिडल पार्ट है उसमें थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो रहा है, क्लियर लग रहा है। और ये कहाँ से स्टार्ट होता है हमारे पास, ये मतलब एंड तक जाता है। ये हमारे पास है पोस्टीरियर बॉर्डर, ये है हमारे पास मीडियल बॉर्डर, और ये है हमारे पास एंटीरियर बॉर्डर। अब हमने देखनी है सरफेसेस, इनके दरमियान जो सरफेसेस आ रही हैं, जो मीडियल बॉर्डर यानी इंट्रोशियस बॉर्डर और एंटीरियर बॉर्डर के दरमियान ये वाली सरफेस आ रही है, ये हमारे पास कौन सी सरफेस है, एंटीरियर सरफेस। और इसमें इसके अपर पार्ट में ये फोरामेन है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट फोरामेन, जिसमें से ब्रांच पास करती है, एंटीरियर एंट्रोशियस आर्टरी की ब्रांच पास करती है न्यूट्रिएंट फोरामेन में से। ये इंपॉर्टेंट है, हमने एंटीरियर सरफेस में याद रखना है कि न्यूट्रिएंट फोरामेन होता है। ये हो गया मीडियल और एंटीरियर बॉर्डर के दरमियान। अब हमने देखनी है ये कौन सी हमारे पास है, लेटरल सरफेस है, यानी एंटीरियर और पोस्टीरियर बॉर्डर के दरमियान जो सरफेस आ रही है वो हमारे पास आ रही है लेटरल सरफेस। और ये क्या होती है, रफ़ होती है इन दी मिडल। यूँ पलपेट करके भी हम लोग देख सकते हैं मिडल में क्या है, ये रफ़ है। उसके अलावा अब हम देख लेते हैं पोस्टीरियर सरफेस। यूँ हमारे पास चलना है तो जो पीछे वाली साइड पे सरफेस आ रही है वो पोस्टीरियर सरफेस है, जो किसके दरमियान प्रेजेंट है, मीडियल बॉर्डर, और इधर वाली साइड पे क्या है, पोस्टीरियर बॉर्डर। मीडियल और पोस्टीरियर बॉर्डर के दरमियान जो ये सरफेस आ रही है ये हमारे पास है पोस्टीरियर सरफेस। ये हो गई हमारे पास शैफ्ट, हमने 3 बॉर्डर्स और 3 सरफेसेस देख लिए। अब हम इसका देखेंगे रेडियस बोन का लोअर एंड। जो लोअर एंड है उसमें क्या है, हमारे पास 5 सरफेसेस होती हैं। ये जो है एंटीरियर सरफेस है, एंटीरियर सरफेस, ये लैटरल, पोस्टीरियर, दिस इज़ मीडियल एंड दिस इज़ इन्फीरियर सरफेस। 1 2 3 4 5। जो हमारे पास है ना एंटीरियर सरफेस, उसमें एक थिक प्रोमिनेंट रिज होती है, जिसमें हमारे पास कौन सी आर्टरी पास कर रही होती है, रेडियल आर्टरी, जिसको हम लोग यूँ पलपेट भी करते हैं ऐसे, यहाँ से ना ये हमारे पास ऐसे प्रेजेंट होती है, तो यहाँ पर रेडियल आर्टरी पास कर रही होती है। उसके बाद आती है हमारे पास पोस्टीरियर सरफेस, जो मतलब इसकी पोस्टीरियर साइड पे है। उसमें जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, डोर्सल ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर, दिस इज़ डोर्सल ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर। उसके अलावा पोस्टीरियर सरफेस में 4 ग्रूव होती हैं, 1 2 3 4। दीज आर दी 4 ग्रूव्स, जहाँ से कौन से टेंडन पास करते हैं, एक्सटेंसर टेंडन्स, यानी यूँ है ना तो हमारी ये पोस्टीरियर साइड पे जा रही है, यानी यहाँ पे पोस्टीरियर सरफेस है तो इसमें से एक्सटेंसर टेंडन जा रहे हैं, ये हमारा सारा एक्सटेंसर कंपार्टमेंट है, तो एक्सटेंसर टेंडन इसमें से पास करेंगे। उसके अलावा हमारे पास आती है मीडियल सरफेस। ये है मीडियल सरफेस, जिसमें क्या प्रेजेंट होती है, रेडियल अल्नर नोच। अल्नर नोच क्यों, क्योंकि इसमें अल्ना का हेड इंसर्ट होता है। इसमें रेडियस का हेड अपवर्ड होता है, अल्ना का हेड डाउनवर्ड होता है। ये हमारे पास अल्ना यूँ होगी, अल्ना का ये जो हेड है शॉर्टेस्ट हेड होता है, ये डाउनवर्ड होता है। इस तरह से इसका हेड अल्नर ट्यूबरोस्टी में इंसर्ट होता है। रेडियस पे कौन सी नोच होती है, अल्नर नोच, और इसमें हेड किसका लगता है, अल्ना का, ट्यूबरोस्टी नहीं, नोच, अल्नर नोच। उसके बाद हमने देख ली एंटीरियर भी देख ली, पोस्टीरियर भी और मीडियल भी। अब हम देखेंगे लैटरल सरफेस। जो लैटरल सरफेस होती है वो प्रोलॉन्ग डाउनवर्ड होती है और कौन सा प्रोसेस बनाती है, स्टीलॉयड प्रोसेस। और उसके बाद आगे हमारे पास इन्फीरियर सरफेस, लोअर एंड की इन्फीरियर सरफेस जो है वो ये लैटरल साइड है, तो लैटरली क्या है, ट्रायंगुलर होती है यूँ, जिसमें कौन सी बोन लगती है, स्केफॉइड बोन। और मीडियली क्या होती है, क्वाड्रिलेटरल होती है, जिसमें क्या लगती है, ल्यूनेट बोन। और ये दोनों ल्यूनेट और स्केफॉइड जो हैं वो हमारे पास कार्पल बोन बनाती हैं, और ये जो जॉइंट बनता है हमारे पास रिस्ट जॉइंट बनता है। अब हम देख लेते हैं साइड डिटर्मिनेशन और फीचर्स को भी हमने देख लिया। अब हम देखेंगे अटैचमेंट्स को। हमारे पास जो है वो रेडियस, उस पर कौन कौन से मसल्स अटैच होते हैं। सबसे पहले जो है हमारे पास सुपिनेटर मसल अटैच होता है, जो कि अपर पार्ट ऑफ लेटरल सरफेस में
اٹیچ ہوتا ہے. اپر پارٹ آف لیٹرل سرفیس, یہ ہے ہمارے پاس لیٹرل سرفیس جو کہ انٹیریئر اور پوسٹیریئر انٹیریئر اینڈ پوسٹیریئر بارڈر کے درمیان ہے. دس از لیٹرل سرفیس. اور اس کے اپر پارٹ میں کون سا مسل اٹیچ ہوگا؟ سپینیٹر مسل. اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس بائسیپ بریکیائی. اس کی انسرشن ہوتی ہے ہمارے پاس جو رف پوسٹیریئر پارٹ ہے ٹیوبروسٹی کا. دس از دی رف پارٹ آف ٹیوبروسٹی. اس میں ہمارے پاس ہوتی ہے بائسیپ بریکیائی کی انسرشن. اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس فلیگزر ڈیجیٹورم سپرفیشیلس, جو ہمارے پاس اٹیچ ہوتا ہے انٹیریئر اوبلیک لائن آف اپر پارٹ آف انٹیریئر بارڈر. ہم نے پڑھا نا کہ جو ہمارے پاس انٹیریئر بارڈر ہے اس کا اپر ہاف جو ہوتا ہے وہ اوبلیک ہوتا ہے, اور کون سی لائن بناتا ہے؟ انٹیریئر اوبلیک لائن. اس پہ کون سا مسل اٹیچ ہوتا ہے؟ فلیگزر ڈیجیٹورم سپرفیشیلس. دین آتا ہے ہمارے پاس پرونیٹر ٹیریز, اور وہ ہمارے پاس اٹیچ ہوتا ہے مڈل آف لیٹرل سرفیس. دس از دی لیٹرل سرفیس, اور یہ ہمارے پاس میڈل آف دی لیٹرل سرفیس, یہاں پر اٹیچ ہوگا پرونیٹر ٹیریز. دین آتا ہے ہمارے پاس فلیگزر پولیسز لونگس, اور وہ اپر 2/3 آف انٹیریئر سرفیس میں ہمارے پاس اٹیچ ہوتا ہے. دس از انٹیریئر سرفیس اینڈ دس از دی اپر 2/3, اور یہاں پر ہمارے پاس اٹیچ ہوگا فلیگزر پولیسز لونگس. دین آئے گا ہمارے پاس پرونیٹر کوارڈریٹس, جو اٹیچ ہوتا ہے لوور پارٹ آف انٹیریئر سرفیس, یعنی اس ایریا پہ ہمارے پاس اٹیچ ہوگا پرونیٹر کوارڈریٹس. دین آتا ہے بریکیو ریڈیلس, اور وہ ہمارے پاس اٹیچ ہوتا ہے لوویسٹ پارٹ آف لیٹرل سرفیس ابو دی اسٹیلوئڈ پروسیس. دس از اسٹیلوئڈ پروسیس, یعنی لیٹرلی پریزنٹ ہوتا ہے, اس کے ابو ہمارے پاس اٹیچ ہوگا بریکیو ریڈیلس. دین آتا ہے ہمارے پاس ابڈکٹر پالیسز, اور وہ ہمارے پاس اٹیچ ہوتا ہے پوسٹیریئر سرفیس پہ, یعنی یہ ہے ہمارے پاس انٹیریئر سرفیس, تو اس سائڈ پہ ہے پوسٹیریئر اور اس سائڈ پہ ہے ہمارے پاس لیٹرل سرفیس. تو یہاں پر ہمارے پاس اٹیچ ہوگا اڈکٹر پالیسز لونگس, اور پوسٹیریئر سرفیس پہ ہی ہمارے پاس اٹیچ ہوگا ایکسٹینسر پالیسز بریوس. دو مسلس ہیں جو پوسٹیریئر سرفیس پہ اٹیچ ہو رہے ہیں, اڈکٹر پالیسز لونگس اینڈ ایکسٹینسر پالیسز بریوس. بیسکلی ہم نے کتنے مسلس پڑھے ہیں؟ 9 مسلس پڑھے ہیں. سپینیٹر, بائسیپ بریکیائی, فلیگزر ڈیجیٹورم سپرفیشیلس, پرونیٹر ٹیریز, فلیگزر پالیسز لونگس, پرونیٹر کوارڈریٹس, بریکیو ریڈیلس, ابڈکٹر پالیسز لونگس اینڈ ایکسٹینسر پالیسز بریوس. یہ تھی ہمارے پاس ریڈیس بون کی مسل اٹیچمنٹس. ہم نے سائڈ ڈٹرمنیشن بھی دیکھ لیا, جنرل فیچرز بھی, اور مسل اٹیچمنٹس کی بھی. اف یو انڈرسٹینڈ دی ویڈیو, سو پلیز لائک, شیئر اینڈ سبسکرائب دی چینل. تھینکس فار واچنگ.